जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र उसका छठवां अध्याय अपना यहाँ पर चल रहा है। उस छठवें अध्याय के कल 5 सूत्र हमने यहाँ पर देखे थे, जिसमें आचार्य ने बताया कि काय, वचन और मन ये मिलकर के योग कहलाते हैं। और योग का होना ही आश्रव का कारण बनता है। जब शुभ योग होता है तो पुण्य का आश्रव होता है, और जब अशुभ योग होता है तो पाप का आश्रव होता है। इस आश्रव की चर्चा के बाद फिर आश्रव के दो भेद बताए, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। जो सकषाय है वो सांप्रदायिक आश्रव है, और जो कषाय रहित है वो ईर्यापथ आश्रव है। फिर सांप्रदायिक आश्रव का भेद बताते हुए कहा इंद्रिय, कषाय, अवृत, क्रिया, ये सब जो है ये सांप्रदायिक आश्रव के कारण बनते हैं। तो कल लास्ट हमने एक चर्चा अपनी की थी कि क्या सभी जीवों को एक जैसा कर्म का बंध होता है। तो उसमें हमने देखा था कि नहीं, सबको एक जैसा बंध नहीं होता, सबको अलग अलग कर्म का बंध और आश्रव होता है। तो उसका कारण क्या है? ऐसी क्या चीज है जो सबके कर्म बंध कर और आश्रव के में विशेषता को लाती है, अंतर को लाती है? देखिए, वो 6वें नंबर सूत्र में है, मैं सूत्र पढ़ता हूँ। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेष। क्या कारण बताया? तीव्रता, मंदता, ज्ञात। एक बार फिर से पढ़ता हूं सूत्र आप लोगों के लिए। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेष। तद विशेष, तद माने उसमें, उसमें माने किस में? आश्रव में। विशेष, विशेषता आती है। किसके कारण से? तीव्रता और मंदता के कारण से। माने आपके जो परिणाम हो रहे हैं, आपके जो भाव हो रहे हैं, वे तीव्र भाव हैं कि मंद भाव हैं, इससे अंतर पड़ता है। ज्ञात है कि अज्ञात है, इससे अंतर पड़ता है। ज्ञात और अज्ञात भाव से, तो ये भाव जो यहाँ पर दिया गया है ना, ये भाव सभी जगह लगाना है। तीव्रता, मंदता, ज्ञात और अज्ञात, चारों के साथ। तीव्र भाव, मंद भाव, भाव ज्ञात ज्ञात भाव, भाव। अज्ञात भाव। तो तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, इन भावों से अंतर पड़ता है। और किससे है? अधिकरण और वीर्य। अधिकरण का मतलब होता है आधार, और वीर्य का मतलब होता है शक्ति, विशेष शक्ति। तो तीव्रता, मंदता, ज्ञात, अज्ञात, आधार और शक्ति विशेष के विशेषता से, विशेषता से माने इन सब के होने से। अगर ये कम है, ज्यादा है, अल्प है, बहुत है, इन सब में क्या क्या अंतर है, उसके अंतर से तत् विशेष, कर्म के आश्रम में विशेषता होती है। तो इसका मतलब यहाँ योग को आश्रम का कारण सामान्य रूप से कहने के बाद अब क्या कारण बनता है विशेषता का, वो यहाँ पर बताया गया है। आइए वो अपन यहाँ पर समझते हैं। तो आश्रम में जो हीनादिकता होती है, हीनादिकता समझते हैं, कम ज्यादा। तो कम और ज्यादा आश्रम में का जो कारण बनता है, उसके आचार्य ने 6 रीजंस बताए, 6 कारण बताए कि अगर इनमें विशेषता होती है तो कर्मों के आश्रव में भी विशेषता होती है। ठीक है, कर्म आएंगे, कितने आएंगे, कैसे आएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तीव्र, तीव्र भाव। तीव्र भाव माने तीव्र कषाय रूप भाव। कषाय आप लोग जानते ही हैं, कल परिभाषा बताई थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो
जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं उनमें भी आप देखिए फ्लक्चुएशन होते हैं। ठीक है, कम ज्यादा होता है, अल्प बहुत होता है। आप चाह कर भी, एक प्रैक्टिकल कर देता हूं आप लोगों को, जिनको ये शिकायत है ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, अक्सर बहुत से लोगों को होता है। कई लोगों को शिकायत है कि मुझे मान बहुत होता है, कई लोगों को शिकायत है कि मुझे मायाचारी के परिणाम बहुत हैं, कई लोगों को शिकायत है कि मुझे लोभ बहुत होता है। अब आप चाह कर भी हर बार एक जैसा गुस्सा नहीं कर सकते। आप करके देख लीजिए, आप नहीं कर सकते। आप एक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप एक्टिंग कर सकते हो कि एक जैसी मैं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप हमेशा एक जैसा गुस्सा भी नहीं कर सकते। आपको जो गुस्सा आता है उस क्रोध के परिणामों में भी कम ज्यादा होता है। तो हमेशा एक जैसा गुस्सा नहीं होता, कभी ज्यादा गुस्सा होता है, कभी कम गुस्सा होता है, कभी जल्दी ठंडा हो जाता है, कभी चलता रहता है। कहीं कहीं 1 घंटे में ठंडा हो जाता है, कभी एक दिन में, कभी एक महीने में, कभी एक साल में। ना हो तो फिर भावों भावों तक भी चलता रहता है, कमठ और पार्श्वनाथ जैसा, तो ऐसा भी होता है। तो तीव्र और मंद, इससे अंतर पड़ता है। तो कषाय के परिणाम आपके तीव्र हैं कि मंद हैं, उससे अंतर पड़ता है। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग जैसे यहाँ स्वाध्याय सुन रहे हैं, आप, मेरी नजर में तो हम स्वाध्याय ही करते हैं, इसलिए मेरे बार 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 वही मुंह से निकलता है, आप लोगों के लिए क्लास होगी। तो हम जो यहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, उस स्वाध्याय के वक्त, सुनते वक्त हमारी कक्षाएं मंद होती हैं, हमारे परिणाम शांत होते हैं। अब वे जो आपके परिणाम शांत हो रहे हैं, वो सबके परिणाम एक जैसे शांत नहीं होते, सबके परिणामों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आश्रमों में भी अंतर पड़ता है। फिर ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात माने जान करके करना, हम जानबूझ करके कोई चीज कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। अगर जानबूझ करके कर रहे हैं तो उसे वह कहलाता है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक माने समझ करके हम ऐसा कर रहे हैं। हमें पता है कि अनछने पानी में बहुत दोष होता है, फिर भी जान करके हम कर रहे हैं, तो इसमें अंतर पड़ता है। हमें पता है कि रात्रि भोजन में दोष है, हमें पता है कि ये सामने चींटी है, अगर मैं पैर रखूंगा तो मर जाएगी, तो भी हम चलते हैं। तो ये इस तरीके से जो क्रियाएं की जाती हैं, जानबूझ करके, समझ करके भी, नोइंगली, है ना, तो वो कहलाता है ज्ञात भाव। अज्ञात भाव प्रमाद के कारण या नहीं पता होने के कारण, है ना, जो हमसे क्रियाएं हो जाती हैं, वो अज्ञात भाव के अंतर्गत आता है। तो जान करके या अनजाने में, तीव्रता से अथवा मंदता से। ठीक है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार, और वो अधिकरण जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का होता है, जिसको उमा स्वाति आचार्य खुद आगे समझाने वाले हैं। और वीर का मतलब होता है शक्ति, बल। हम्म, तो उस बल के कारण भी कर्मों के आश्रम में भी अंतर पड़ता है। तो इस तरीके से, क्योंकि आपके पास जितनी शक्ति होती है ना, उस शक्ति के अनुसार ही आप हिंसा आदि कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्ट होता है ना। आपको पता है कि पंचम काल में जीव अधिक से अधिक कौन से नरक में जा सकता है? जानते हैं आप लोग? चलिए मैं थोड़ा और उसका उल्टा पूछ लेता हूँ। क्या पंचम काल में, माने अभी जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, है ना, बाकी सब लोग कहाँ हैं? राजश्री जी, अलका जी तो सामने ही बैठे हैं, यशा जी, श्रेय जी, सुमन जी, आप लोग क्लास में हैं कि नहीं है, जवाब दीजिए। यस सर। बाकी श्रेय जी और ईशा जी, आप लोग हैं क्लास में, सुन रहे हैं? यस सर। एक्चुअली ऑफिस के साथ, ऑफिस भी साथ में चल रहा है मेरा यहाँ। कोई बात नहीं। जी। हम्म। लैपटॉप में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर।
अब आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले वाले सूत्र में आचार्य ने कहा कि तीव्रता, मंदता, ज्ञात, अज्ञात और अधिकरण। अधिकरण माने आधार। तो वो अधिकरण क्या है उसको देखें, यहाँ समझा रहे हैं। अधिकरणम जीवा जीवा। जीवा जीवा माने जीव और अजीव। तो अधिकरण दो रूप से है, जीव रूप से अधिकरण और अजीव रूप से अधिकरण। जीव रूप से अधिकरण क्या है, अजीव रूप से अधिकरण क्या है? ठीक है। जीव रूप से अधिकरण का मतलब है जीव की पर्याय रूप आधार जो बनता है। अजीव के अधिकरण से मतलब है अजीव की पर्याय रूप जो आधार बनता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जीवाधिकरण को बता रहे हैं कि जीव के आधार से माने जीव की पर्यायों के आधार से किस प्रकार से कर्मों के बंधों में विशेषता, बंध में माने आश्रम में, कर्म के आश्रम में विशेषता आती है। देखिए सूत्र पढ़ता हूं, बड़ा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कषाय विशेषै स्त्री 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 चतुश्चैकशः। क्या है? हाँ, कितना बड़ा? हाँ बड़ा है, क्योंकि जीवादिकरण की चर्चा है। जीव के आधार से होने वाले कर्मों के आश्रम में जो विशेषता आती है वो क्या है? आद्यम। आद्यम माने आदि का जो है, आदि का कौन है? दो अधिकरण बताए थे ना, कौन कौन से? जीव और अजीव। तो जीवा जी। इसमें से आदि कौन सा हुआ? जीवादिकरण। जी। ठीक है, तो जीवादिकरण जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके देखिए कितने भेद हैं। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन। ठीक है, यहां से लीजिए त्रि, 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 चतुष, तीन 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 चार। ठीक है, समरंभ समारंभ आरंभ। ठीक है, योग, योग में कितने आते हैं? तीन। ठीक है, मन वचन और काय, या काया वचन और मन। ठीक है, फिर कृत, कारित, अनुमत। कृत, कारित और अनुमोदना। कषाय, कषाय के कितने भेद हैं? तीन। तीन। हम्म, चार है। चार है ना। त्रि 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 चतुष, है ना। तो तीन, तीन तीन चार। ठीक है, संभ्रम समारंभ आरंभ तीन, मन वचन काय तीन, कृतकार्यत अनुमोदना तीन, कषाय चार। ठीक है, तो जीवादिकरण जो है उसके संरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, रूप योग, कृतकार्यत अनुमोदना और चार कषाय, ये इस तरीके से एक एक भेद होते हुए इन सबको आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऐसे भेद होते हुए ये टोटल 108 भेद बन जाते हैं जीवादिकरण के, है ना, जो कर्मों के आश्रम में विशेषता को लाते हैं। ठीक है, तो जीवादिकरण के यहाँ पर ये भेद जो हैं, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृतकार्य अनुमोदना और चार कषाय। चल आइए इसको समझ लेते हैं कि समरंभ समारंभ आरंभ आदि क्या है। देखिए सबसे पहले होता है समरंभ। समरंभ का मतलब होता है किसी भी चीज की प्लानिंग करना। ठीक है, तो जब आप किसी भी कार्य के बारे में प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में प्रयत्न करते हैं, है ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये किया जाना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, वह क्या कहलाता है? समरंभ। फिर होता है समारंभ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कि कोई हिंसा का कार्य कर, ठीक है, तो आज हम ये करेंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम आलू उबालेंगे, आज हम कुकर में उबालेंगे, फिर ऐसा करेंगे। अब ये इस प्रकार का जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ये कहलाता है समारंभ। ठीक है, फिर समारंभ, हिंसा के जो साधन है उसको एकत्रित करना, है ना। फिर आप चीजों को जुटाते हैं, कढ़ाई चाहिए, कुकर चाहिए, गैस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, तो वो कहलाता है समारंभ। और फिर आरंभ, आरंभ माने शुरू कर देना। और फिर हिंसा को जब शुरू कर दिया जाता है, कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है आरंभ। ठीक है, तो प्लानिंग करना,
है ना, चीजों को एक्वायर करना, वस्तुओं को कलेक्ट करना, है ना, और फिर उसको स्टार्ट कर देना, ये कहलाता है समारंभ, समारंभ, आरंभ। ठीक है। कोई भी हिंसा आदि होती है तो ऐसे ही होती है, मर्डर की सबसे पहले प्लानिंग होती है। ठीक है। फिर वो चीजें इकट्ठे करते हैं जैसे मर्डर करना है, जब मर्डर करना शुरू कर देते हैं तब वो, ऐसी हर चीजों में लगाना है। ठीक है। हिंसा के वीडियो गेम मुझे चाहिए, ऐसा सोचना, कैसे मम्मी को मनाऊं कि वो मुझे ऐसे वीडियो गेम्स दिला दें, है ना, ये इस तरीके से प्लानिंग करना, है ना, चीजों को इकट्ठा करना और फिर ऐसे गेम खेलने लग जाना, वो आरंभ, इस तरीके से संरंभ, समारंभ, आरंभ। अगला है योग। योग तो हम समझ ही चुके हैं, मन वचन काय जो है। ठीक है, तो मन से, वचन से या काया से करना, वह योग है। फिर कृत कारित अनुमोदना। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। कृत का मतलब होता है कि जो हम स्वयं करते हैं वो कहलाता है कृत। आत्मा स्वतंत्र रूप से जो कार्य करता है, आत्मा के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो कहलाता है कृत। ठीक है। जब आप स्वयं नहीं करते और दूसरों से करवाते हैं, तुम बोलो, तुम बोलो, नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलो, तुम आगे बोलो, तुम करो, तुम ऐसा करो, है ना, दूसरे को उकसाते हैं, है ना, हम तो हिंसा नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को हिंसा के लिए उकसाना, क्यों आज तुमने पटाखे नहीं फोड़े, है ना, तो हमने तो नहीं फोड़ा, हम तो नहीं फोड़ रहे हैं लेकिन दूसरों से, दूसरों को कहना अरे पटाखे फोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, फायर क्रैकर्स हैं, दिवाली तो मनती है, ऐसा तो किया ही जाता है, इतना कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, अपन प्रतिक्रमण कर लेंगे, अपन आलोचना कर लेंगे, अपन नियम ले लेंगे, है ना, कुछ व्रत ले लेंगे। तो इस तरीके से जब आप खुद कोई कार्य करते हो तो वो कृत कहलाता है। जब आप खुद ना करके दूसरों को कराते हो तो वह कारित कहलाता है। ठीक है। और जब आप ना खुद कर रहे हो ना दूसरे से करवा रहे हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी अपने आप कर रहा है, उसके जो कार्य हैं, उसकी जब आप मनी मन में स्वीकृति देते हो, उसको अच्छा मानते हो, उसको भला मानते हो, उसकी एक्सेप्टेंस देते हो, तो वह कहलाती है उसकी अनुमोदना। ये अच्छी चीजों की भी होती है या बुरी चीजों की भी होती है। आप अच्छी चीजें खुद करते हो, जैसे कि खुद क्लास में आना, ठीक है, खुद ऐसे कोर्सेज में इनरोल्ड होना जो धर्म के कार्य हो, धर्म के कार्यों में खुद लगते हो, ये कृत से है। खुद भी लगते हो, दूसरे को भी, हो सकता है कि आप किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हो लेकिन दूसरे को प्रेरणा देना कि भैया तुम आओ, तुम आओ, बहुत अच्छा है, इसको ऐसे पढ़ो, है ना, ये कारित कहलाता है। बहुत अच्छा व्याख्यान चलता है महाराज साहब का, बहुत अच्छा प्रवचन चलता है, तुम भी आओ, तुम भी आओ। ठीक है, इस तरीके से। अथवा आप ना खुद जा पा रहे हो ना किसी को भेज पा रहे हो, लेकिन जो चल रहा है उसकी जब आप मनी मन में अनुमोदना करते हो, बहुत अच्छा हुआ आज यहाँ, है ना, महाराज साहब पधारे, ये हुआ वैसा हुआ, सब लोग धर्म में लग रहे हैं, सब स्वाध्याय कर रहे हैं, सबके परिणाम अच्छे हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये अनुमोदना कहलाती है। ये अच्छे कार्यों की अनुमोदना होती है, बुरे कार्यों की भी अनुमोदना होती है। कोई किसी को मार रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है लेकिन आप अनुमोदना कर रहे हो बैठे बैठे, है ना। टीवी टीवी सीरियल में आपकी जो फेवरेट बहू है, उस फेवरेट बहू के साथ जब बुरा होता है तो आपके आंख में आंसू आते हैं। जब वो किसी को एक्शन धाड़ धूड़ मार, जब हीरो मारने लग जाता है, कुछ करने लग जाता है, तो आपको अंदर से प्रसन्नता, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मारो और मारो और ऐसे करो, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए, आप अनुमोदना करते हो। किसी को फांसी चढ़ती है, किसी को कुछ होता है ना, इस तरीके की जब आप न्यूज सुनते हो, तो न्यूज सुनते वक्त भी, आसपास की घटनाओं होते वक्त भी, आप कितनी ही चीजों की जाने अनजाने में अनुमोदना करते हो। मान लीजिए कि कभी किसी को फांसी लग रही है, ठीक है, और आप मन ही मन में सोचो बढ़िया, अच्छा ऐसे ही होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही है, बहुत सही किया, तो आप क्या कर रहे हो, आप हिंसा की अनुमोदना कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही झूठ की अनुमोदना, किसी की चोरी की अनुमोदना, अब्रह्म सेवन की अनुमोदना, कि परिग्रह की अनुमोदना, अरे वाह बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह नया फोन लिया, ओहो नई साड़ी ले ली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से पापों की, कषायों की, क्रोध में कोई गुस्सा कर रहा है, बहुत अच्छा किया तुमने, उसे सुना दिया,
है ना, वो इसी काबिल था, वो इसी योग्य था। तो इस तरीके से पापों की, कषायों की, अच्छे की, बुरे की, शुभ की, अशुभ की, प्रशस्त की, अप्रशस्त की, सब चीजों की कृत कार्य तन्मोदना जो है वो होता है। सभी होता है, संभ्रम समारंभ आरंभ भी होता है, योग भी होता है, कृत कार्य तन्मोदना भी होता है। और कषाय, कषाय तो आपको कल बता ही चुके हैं, जो आत्मा को कसती है, जो क्रश करती है ना, दुख देती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कषाय। और इस जीवादिकरण के भेद बनते हैं 108, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। संरंभ समारंभ आरंभ का, मन वचन काय से, कृत कार्य तन्मोदना और चार कषाय, तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 भंग बनेंगे, 108 भेद बनेंगे। नहीं, ऐड में तो सिर्फ लिमिटेड बन करके आएंगे। आप 3+3+3 4 ऐड करेंगे तो लिमिटेड आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों करना है, बताओ। कभी नहीं पढ़ा आपने? 108 कोटि से पापों का त्याग करते हैं, कितनी चीजों मन में आता वचन है। काया को, मन, कोई भी कार्य करते तो मन वचन काया के योग से होता है, तो इसलिए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे योग से। हाँ, सभी का देखिए, क्रोधादि चार कषाय हैं, कृत कार्य आदि 3 भेद हैं, है ना, काय आदि ये योग के भेद हैं, समरम समारम आदि के ये भेद हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे भंग बनेंगे, जैसे क्रोध कृत काय समरंभ, मान कृत काय समरंभ, माया कृत काय समरंभ, लोभ कृत काय समरंभ, है ना। क्रोध कारित, ये कृत संबंधी हो गए, अब कारित संबंधी। क्रोध कारित काय समरंभ, मान कारित काय समरंभ, ऐसे ऐसे भंग बनेंगे, और ऐसे 108 भंग बनते हैं। चलिए। सर, पर अगर कोई काम कर रहा है और अगर हमसे पूछा जाए कि इसको पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो अगर हम बोलते कि हाँ ऐसे गलत काम के लिए पनिशमेंट देना चाहिए, तो हमें पाप लगेगा? इट डिपेंड्स, क्या है क्या नहीं है, वो एक्चुअल सिचुएशन जो होगी तभी बताया जा सकेगा। एक रियल लाइफ सिचुएशन देंगे तब मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ। हम कौन है, हम क्या नहीं, फॉर हैं, हमारा। एग्जाम्पल कोई रेपिस्ट है। हम्म। तो आप कौन हैं? आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप हाई कोर्ट के जज नहीं, हैं, आपके जैसे पास अथॉरिटी है। पोल आया था ना कि भाई इसे फांसी देनी चाहिए करके, तो हम्म। पोल में डाला था कि हाँ देना चाहिए करके, तो पाप लगा हमको? बिल्कुल। चलिए, तो ये आप देख पा रहे हैं सामने, क्रोध मान माया लोभ, इसके कृत काय समरंभ, मान कृत काय समरंभ, माया कृत काय, ऐसे ऐसे कृत कार्य तन्मोदना, क्रोध मान माया लोभ, ये काया संबंधी हैं, ऐसे मन संबंधी अलग, वचन संबंधी अलग, है ना। ऐसे आप जब भेद करेंगे ना, मन के अलग, वचन के अलग, कृत कार्य तन्मोद, फिर समरंभ के अलग, ये समरंभ के ही हैं, समारंभ के अलग, आरंभ के अलग, ख्याल में आ रहा है? ऐसे टोटल करेंगे तो 108 अंक बनेंगे। चलिए, तो अधिकरण की चर्चा चल रही थी, अधिकरण के 2 भेद हैं, जीवाधिकरण और जीवाधिकरण, जीवाधिकरण की चर्चा हो गई है, अजीवाधिकरण की चर्चा आगे सूत्र में है। सूत्र बोलता हूं मैं, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। उसमें लिखा था आद्य, शुरुआत का है, इसमें लिखा ये बाद के भेद है परम। ठीक है, तो ये परम शब्द से समझ में आता है कि ये बाद वाले के हैं। तो कौन कौन से भेद हैं, देखिए, निर्वर्तना, निक्षेप, निक्षेप पढ़ा है कभी आप लोगों ने? पढ़ा है ना। स्टार्टिंग के सूत्र है, स्टार्टिंग में ही हाँ, तो वो जो निक्षेप निश्चित। पढ़ा था वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ मत लगाना, नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप, वो यहाँ नहीं है। ठीक है। संयोग और निसर्ग, इसके कितने कितने भेद हैं, देखिए, द्वि 2 भेद हैं, चतुर 4 भेद हैं, द्वि 2 भेद हैं, 3 भेद हैं। किसके कितने होंगे अपने आप लगा लीजिए, बताने की जरूरत है क्या?
निर्वर्तना के 2 भेद होंगे, निक्षेप के 4 भेद हैं, संयोग के 2 भेद हैं, निसर्ग के 3 भेद हैं। और ये सब किसके भेद हैं? परम, ये अजीवाधिकरण के भेद हैं। तो अजीवाधिकरण के भेद बताते हुए निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इनको क्रमशः बताया गया है। जीवाधिकरण की 308 और अजीव की 308। अभी आप बताएं ना सर। 108। 108 सॉरी 108। हाँ, चलिए अब इसका स्वरूप समझ लेते हैं। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए। मीटिंग अपनी एंड हो जाएगी, आप लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, किसी भी चीज को जब उत्पन्न किया जाता है, उसकी जो रचना की जाती है, बनाया जाता है, तो वो कहलाती है निर्वर्तना। ठीक है, कोई पुस्तक पे कुछ चीज बनाते हैं, पुस्तक पे कुछ लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से रचना की जाती है, कोई वस्तु बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है ना। रोटी बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कहलाता है निर्वर्तना। खाना बनाना, रोटी बनाना, है ना, या कोई प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ भी चीज, कुछ लिखना, इस तरह की क्रियाएं करना। ठीक है, आर्ट करना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब निर्वर्तना है। निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है रखना। किसको रखना? वस्तुओं को जो रखा जाता है। अब देखिए, हमारे डे टू डे लाइफ में हम वस्तुओं को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ठीक है, आप अपने टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, पुस्तक रखी हुई है। अब आप उसको कैसे रखते हो? इससे भी कर्मों के आश्रम में फर्क पड़ता है। ठीक है, एक तो होता है कि हमने 1 फुट दूर खड़े होकर ऐसे किताब पटक दी। अब इससे क्या हुआ कि टेबल के जो जीव थे, है ना, वो सारे जीव जो हैं, सूक्ष्म जीव, एकदम से धम्म से पुस्तक रखने पर वो मरण को, हिंसा का दोष लगेगा। ठीक है, तो बिना देखे वस्तु को रखना, बिना देखे वस्तु का त्याग करना। ठीक है, चीजों को खींचना। ठीक है, हम लोग तो जब बचपन में पाठशाला पढ़ते थे तो हमें ये सब सिखाया गया है कि टेबल मत खींचो, चौकी मत खींचो, है ना, ये ऐसे खींचने से हिंसा का दोष लगता है, उठा करके रखनी चाहिए। ठीक है, कोई चीज आपको कहीं से कहीं ले जाना हो तो आप, 2 चीजें होती हैं, एक तो घसीट करके ले जाना, टेबल ले जानी है तो घसीट करके ले जाना। अब इससे क्या होगा? सारे जो जीव होंगे वो सारे, है ना, मरण को प्राप्त होंगे, आपकी असावधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से बिना देख करके वस्तुओं को रख देना, असावधानी पूर्वक वस्तुओं को रखना, या एकदम से डर से, या बहुत जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं तो चीजों को जल्दी जल्दी उठा पटक कर यत्ना देना। से लेना यत्ना से रखना ऐसा हाँ, कुछ आता था पहले। हाँ, तो ये निक्षेप है। और यत्न पूर्वक करना, है ना, तो वो अजीवाधिकरण में के अंतर्गत है। तो यत्न से नहीं रखते हैं तो दोष लगता है और उससे आश्रप भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही देख करके बैठना, देख करके, अब ये सब सावधानी वाले, देख करके चलना, देख करके बैठना, ना, यत्न से, सावधानी पूर्वक, ये सब क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। ठीक है, संयोग, संयोग माने वस्तुओं का जो मिलान होता है, ठीक है, वो संयोग कहलाता है। तो अब जैसे कि शीत कोई चीज है, उष्ण चीज है। ठीक है, अब जैन दर्शन के अनुसार जब आप गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो ना, तो इसमें बहुत दोष है ना, क्योंकि शीत योनि के जो जीव हैं और उष्ण योनि के जो जीव हैं वो अलग अलग होते हैं, और वे आपस में जब मिक्स करते हैं तो हिंसा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक खतरनाक स्टेटमेंट है, बोल देता हूँ। ऐसे ही जब ब्लड लेते हो ना, जब बॉडी में हम ब्लड चढ़ाते हैं, तो आपका जो ब्लड है और आप जो नया ब्लड अपने चढ़वा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी जब वो, आप हालांकि वो बी पॉजिटिव है या जो भी ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन फिर भी जब वो मिक्स होता है तो उसमें हिंसा होती है, उसमें दोष होता है। ठीक है, करना नहीं कराना मैं वो स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोष की बात कर। ठीक है, उसमें दोष होता है, इतना एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही सचित्र खाने में अचित्त को मिलाना, अचित्त के सचित्र में मिलाना, भक्ष को अभक्ष में,
है ना, ये सब चीजों के जो आप गपन गोर करते हो, ये सब मिक्स करते रहते हो, है ना, इन सब से भी ये अजीब अधिकरण है। ठीक है। निसर्ग का मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति को निसर्ग कहते हैं। ठीक है। और वो भी तीन प्रकार से उसके भेद किए: मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति। तो इस तरीके से निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, ये भेद बनते हैं, और इनके भी बहुत उत्तर उत्तर भेद हैं, उसकी अभी अपन चर्चा नहीं करते हैं। चलिए, तो अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जनरल आश्रव का कारण पढ़ा है। जनरल आश्रव का कारण समझ रहे हैं कि आश्रव कैसे होता है, इन जनरल हमने पढ़ा। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, आश्रव होता किसका है, ये बताइए मुझे। कर्मों किसका होता है आश्रव? कर्मों का, कर्मों का। कर्मों का। बहुत अच्छे। अब उमा स्वाति आचार्य टॉपिक को शिफ्ट कर रहे हैं जनरल से स्पेसिफिक होते हुए। अभी तक हमने देखा कि जनरल कॉजेस क्या हैं इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा के। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कॉजेस क्या हैं इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, आश्रव के। तो सामान्य कारण क्या थे आश्रव के, वो हमने पढ़ लिया: मन, वचन, काय की प्रवृत्ति, है ना, उसके भेद, और उसमें फिर अंतर पड़ता है: तीव्रता, मंदता, ज्ञात, अज्ञात आदि आदि, वो सब हमने पढ़ लिया। ये सब जनरल बातें हैं। अब हमें आश्रव होता है तो कर्मों का होता है, जैसा आप लोगों ने बताया। अब कर्मों का जो आश्रव होता है तो कर्म कितने होते हैं बताइए मुझे। 8। 8। 8। बहुत अच्छे। और हर जीव को प्रत्येक समय में कितने कर्मों का बंध हो रहा है? असंख्यात। असंख्यात। अभी आप कह रहे हो कर्म 8 हैं, 8। लेकिन आपका उत्तर भी गलत नहीं था। ठीक है, वो तो हमारे पास यादवाद है, हम तो इधर उधर से अपेक्षा लगा देंगे। बट हमें आपको बोलने से पहले पता होना चाहिए कि अपेक्षा क्या है कि नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो सही नहीं है। तो देखिए, हम 8 कर्म होते हैं, लेकिन हमें हर समय 8 कर्मों का बंध नहीं होता। खुशखबरी सुन लीजिए। ठीक है, हमें 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है। 7 कर्म आयुष्य जो कम है वो करनी। निरंतर बनते। बहुत अच्छे आयु इंदिरा जी। छोड़ के आयु सारे आयु नहीं बाकी के, आयु छोड़ के सारे। आयुष छोड़कर, आयुष कम करनी होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रेय जी को भी पता था, इंदिरा जी को भी पता था, बहुत सुंदर। तो आयु कर्म जो है, जिसे हम आयुष्य भी कहते हैं, वो आयु कर्म हमें निरंतर नहीं बनता, अभी नहीं बन रहा है। उसका भी स्पेसिफिक रूल है कि वो आयु के त्रिभाग में बनता है। ऐसे अपकर्ष काल होते हैं, ऐसे प्रथम अपकर्ष काल, द्वितीय अपकर्ष काल वगैरह वगैरह, उसमें नहीं मिल जाता हूँ अभी आपको। लेकिन ये है कि जब वो बन जाता है तब फिर वो कंटिन्यूटी से बनता रहता है। तो हमेशा जीव को 7 कर्मों का बंध हो रहा है। ठीक है, एक में हमें डिस्काउंट मिल गया है अभी कुछ देर के लिए। तो 7 कर्मों का हमें बंध हो रहा है। बंध किसके पूर्वक होता है? आश्रव। आश्रव पूर्वक। मन, आश्रम। बिना वचन, काया। आश्रव के कभी भी बंध नहीं हो सकता। ठीक है, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। कर्म आएंगे तभी तो बंधेंगे। पानी आएगा तभी तो नाव में ठहरेगा। ठीक है, आएगा ही नहीं तो ठहरेगा कैसे? कर्म आएंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? ठीक है। तो कर्म पहले आते हैं, माने आश्रव होता है, और फिर वो उन आश्रव पूर्वक ही क्या होता है? बंद होता है। बंद होता है। अब एक बहुत मेरा तो फेवरेट, मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो 6 चैप्टर है वो मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सोचने को मिलता है, बहुत कुछ अपने आचरण में सुधार करने के अवसर मिलते हैं, अपने परिणामों को देखने का अवसर मिलता है। ठीक है, और अपने उन परिणामों का क्या फल होगा वो हमें देखने को मिलता है। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर, जो है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव का कारण। तो यहाँ पर 2 कर्मों के कारणों को एक साथ लिया, कौन कौन से? ज्ञान। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। बहुत अच्छे, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। आइए सूत्र बोलते हैं: तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्य अंतराय आसादनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। क्या कह रहे हैं देखिए। तत् प्रदोष निहन्नव मात्सर्य अंतराय, देखिए कैसे निकलेगा। मात्सर्य, उसके बाद अंतराय, फिर आसादन,
फिर उपघात। ब्रेक करना आया, संधि विच्छेद करना आया। कैसे निकल रहे हैं ख्याल में है इंदिरा जी, राष्ट्रीय जी, समझ में आ रहे हैं अलका जी? जी जी। मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। अब इनको मिला देंगे, समास कर देंगे तो क्या बनेगा? मात्सर्यांतराया साधनोपघाता, लंबा शब्द बन गया। ठीक है, तो मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये किसके कारण बनते हैं? ये कारण बनते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण के। किसके? कंप्लीट ही नहीं किया, ज्ञाना दर्शनावरण लिखा है, लेकिन कौन सा अध्याय चल रहा है, उसमें किसकी आश्रव चर्चा का। चल रही है? आश्रम का। आश्रव की चर्चा चल आश्रव। रही आश्रम। है। तो इसका मतलब ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण है। ठीक है, कौन कौन से कारण बताए? प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय